Hello and welcome to my first episode of Knee Pain Prevention and Rehabilitation Series. Myself डॉक्टर अंबुज प्रकाश और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि नी पेन कंडीशन में कैसे नहीं बैठना चाहिए, हमको कैसे बैठना चाहिए, चलते समय हमको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटिंग पोस्चर के बारे में। जब हम सिटिंग पोस्चर के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन जो हमारा सिटिंग पोस्चर है वो है क्रॉस लेग सिटिंग, ठीक, या फिर पालथी मार के बैठना। ये हमारा मोस्ट कॉमन इंडियन कल्चर सिटिंग है। तो एज ए इंडियन हम लोग इस पोस्चर में काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं। तो इस पोजीशन में बैठने के कारण क्या होता है कि हमारे जो नी है, एंकल है, हिप है या फिर हमारा लंबर जो रीजन है, इन सारे जॉइंट पे भी प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम इस पोस्चर में बैठते हैं तो लंबर रीजन हमारा स्लाउच पोजीशन में चला जाता है, हिप हमारा फ्लेक्शन में आता है, नी हमारा फ्लेक्शन में आता है, एंकल भी हमारा अंदर होने के कारण इस पर ट्विस्ट होने के कारण बाहर के साइड पे एक स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। तो जब नी हमारा मुड़ा रहेगा, मुड़े होने के कारण क्या होता है कि जॉइंट का स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। जॉइंट का स्पेस कम होने के कारण थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि आपको एक खिंचाव जैसा महसूस होने लगेगा। इस खिंचाव के कारण क्या होता है कि हमारे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है और इस कारण से हमारा ये जो पोस्चर है सिटिंग का, ये गलत है। तो इस पोस्चर को हम कैसे अवॉइड करेंगे, या फिर इस पोस्चर में अगर हमको बैठना ही है तो हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, ठीक। तो इस पोस्चर में बैठने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि कुशन आप यूज़ कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक। अगर ज़्यादा देर बैठ के अगर किसी को पूजा पाठ करना है या फिर बैठना है इस पोस्चर में तो दोनों साइड से आप कुशन लगा के ऐसे बैठेंगे। जब कुशन लगा के बैठेंगे नी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, खोल लीजिए, ठीक। तो इस पोजीशन में बैठने से क्या होगा कि आपका नी थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। सेकंड, आप इसकी जगह दो वो ले सकते हैं, कुछ भी ऊंचे हाइट का पीढ़ा ले सकते हैं या स्टूल ले सकते हैं या मचिया ले सकते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा नीचे रख के इस पर बैठ जाएंगे। जब इस पोजीशन पर बैठे तो हिप मेरा थोड़ा सा फ्लेक्शन से थोड़ा सा एक्सटेंशन में आया, नी भी थोड़ा सा फ्री लगेगा। तो इस पोजीशन में या पीढ़े के ऊपर बैठेंगे क्रॉस लेग सिटिंग करके तो काफ़ी देर तक आप बैठ पाएंगे, उसमें नी पेन कम होगा। ये था हमारा फर्स्ट क्रॉस लेग सिटिंग। इस पोस्चर को नहीं बैठना चाहिए और अगर बैठना है तो ये प्रिकॉशन के साथ आप कुशन लगा के या फिर पीछे मचिया लगा के आप बैठेंगे तो आपके नी पे प्रेशर कम पड़ेगा और आपको नी पेन कम होगा। सेकंड जो सिटिंग का जो पोस्चर है मोस्ट कॉमन, वो जो है हमारा जब हम ये ब्रजासन या फिर नमाज पोजीशन इसको बोलते हैं, इस पोजीशन में बैठते हैं। खाना खाने के बाद मैक्सिमम लोग इस पोजीशन में बैठते हैं 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। तो इस पोजीशन में बैठने के कारण भी हमारा जो नी है, आप देख रहे होंगे ये फ्लेक्शन में आ गया। जब ये नी मेरा फ्लेक्शन में आएगा तब इस पर अगेन प्रेशर बनेगा और आस्ते आस्ते हमारे घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो जिनको इस पोजीशन में अगर बैठना है तो बैठिए उसमें, लेकिन ज़्यादा देर तक इस पोजीशन को अवॉइड करेंगे। जिनको अर्थराइटिस है ग्रेड 3 या 4 का, या फिर जिनको ग्रेड 2 का भी अगर अर्थराइटिस डेवलप किया है तो ये पोजीशन में आप नहीं बैठें, नहीं तो ग्रेजुअली वो आस्ते आस्ते ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि सर हमको अभी जस्ट नी का रिप्लेसमेंट कराए हैं तो हमको किस हाइट पे बैठना चाहिए, या फिर नी अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनको किस हाइट पे बैठना चाहिए। सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप हाई सिटिंग में अगर आप बैठें, लो चेयर या फिर लो उस पर बैठना नहीं चाहिए। कारण आपको बता दें, मान लीजिए ये 3 लेवल, फर्स्ट लेवल है आपका लो सिटिंग, ये आपका मीडियम हो गया, एंड थर्ड आप मान लीजिए कि ये आपका हाई सिटिंग हो गया, राइट। ये 3 सिटिंग आपका पोस्चर हो गया।
तो जब आप लो सीटिंग में जब हम बैठेंगे, ठीक है, नीचे जब हम बैठेंगे इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे आप देख रहे होंगे कि मेरा जो घुटना है काफ़ी ज़्यादा मुड़ा हुआ है, घुटना हिप जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्शन में है, जिस कारण से मेरे घुटने पे लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो जिन्होंने भी नी रिप्लेसमेंट कराया है तो काइंडली वो लोग सोफे पे या लो सीटिंग में ना बैठें। सेकंड है आपका मीडियम। ये सीटिंग जो है कंफर्टेबल है, जिसमें मेरा नी और हिप 90-90 फ्लेक्शन में है। लेकिन इस पे भी जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है उनके लिए बोलेंगे कि 90-90 इज़ गुड, बट इससे और ऊंचे अगर बैठें जिसमें नी मेरा थोड़ा सा एक्सटेंशन में और हिप थोड़ा सा वो कम फ्लेक्शन में हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे, अगर इस पोजीशन से हम उठते हैं तो इसमें भी हमको थोड़ा सा नी पे प्रेशर आता है। लेकिन जब हम हाई सीटिंग में बैठते हैं, हाई सीटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ से उठना काफ़ी आसान होगा आपके लिए, ठीक है। इसमें नी पे लोड भी कम पड़ेगा, हिप भी मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्शन में नहीं है, ना ही मेरा नी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्शन में है। तो इस पोजीशन से हम लोग इजली ऊपर उठ सकते हैं। फोर्थ जो हमारा सीटिंग का पोजीशन है मोस्ट कॉमन, जो हम लोग ऑफिस प्रेफर करते हैं, वो है हमारा जब हम बैठते हैं, बैठने के समय मैक्सिमम हमारा जो नी होता है अंदर की तरफ कभी कभी चला जाता है काम करने के समय। तो जब नी हमारा अंदर और ट्विस्टेड पोजीशन में चल जाता है तो इस कारण से क्या होता है कि हमारे मीडियल जॉइंट लाइन, नी का मीडियल जो साइड है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फिर से आने लगता है, नी फ्लेक्शन होने के कारण ही। तो मोस्टली हमको बैठने समय ये ध्यान जरूर देना है कि हमारा नी जो है इस तरह से ट्विस्ट या मुड़ा हुआ नहीं हो। ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन में जब हम बैठेंगे तो ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पोजीशन है बैठने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने के समय हमको क्या ध्यान देना है, कैसे हमको सीढ़ियों पर चढ़ना है। सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमेशा ही एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सीढ़ी पर चढ़ने के समय जब भी मेरा जिस नी में मेरे को दर्द है वो नी हमको पहले नहीं रखना है, या उतरने के समय जिस नी में मेरे को दर्द है उसी नी को सबसे पहले रखना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे बहुत ही अच्छा एक फ्रेज़ है, गुड टू हैव इन बेड टू फॉल। जो पैर अच्छा है उसको पहले रख के चढ़ना है, और जो पैर में दर्द है उसको सबसे पहले उतरने के समय उसको सबसे पहले रखना है, ठीक है। तो जब हम चढ़ते हैं, चढ़ने के समय हम मान लीजिए कि मेरे राइट नी में पेन है, तो चढ़ेंगे हम किस पैर से, लेफ्ट पैर से, राइट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पैर से इस तरह से चढ़ेंगे। नाउ क्यों चढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो घुटना हमारा क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो जब मेरा घुटना मुड़ा हुआ रहेगा चढ़ने के समय, तो उस समय क्या होगा कि जॉइंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और जब मेरा घुटना स्ट्रेट रहेगा तो इसमें मेरे नी में कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, राइट, जब मेरा घुटना स्ट्रेट है। सिमिलरली जब हम उतरेंगे, ऊपर से जब नीचे उतरेंगे, तो अगर मान लीजिए कि राइट नी में पेन है और मैं अगर लेफ्ट नी से उतरने लगा तो इसमें क्या होगा कि मेरा राइट नी मुड़ रहा है, ठीक। तो जब मुड़ेगा तो फिर से अगेन मेरे जॉइंट पर पेन बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो जिस नी में मेरे को पेन है उसी नी से सीधा करके इस तरह से उतरेंगे, ठीक है। तब मेरा नी क्या होगा, सीधा एक्सटेंशन में या फिर सीधा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट चलने पे। चलने के समय बेसिकली जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं कि कभी कभी हम गलती से ही सही हम अपने पैर पे ऐसे इस तरह से ट्विस्ट करके मुड़ जाते हैं। जब चलते समय जैसे मुड़ना होता है तो मुड़ने के समय हम क्या करते हैं कि एक ही पैर पे ऐसे रख के इस तरह से मुड़ते हैं। तो जब हम मुड़ते अपने घुटने ट्विस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जॉइंट पे ट्विस्टिंग के कारण जो लिगामेंट है या मेनिस्कस है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और चांसेस बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी में ट्विस्ट इंजरी के कारण नी का इंजरी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस ट्विस्टिंग पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा नी पे पेन या फिर नी पे प्रेशर बोलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उस कारण से इस चलते समय हमको ध्यान रखना है कि चलते समय इस तरह से ट्विस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन पेशेंट तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।